और वर्तमान परिस्थिति जो आंकड़े हमारे पास नजर आ रहे हैं वो आंकड़े कुछ और बता रहे हैं जी। आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये मामला यहीं तक नहीं होगा सनी। इस मामले में अगर नीतीश कुमार के साथ सीट शेयरिंग का समझौता हो जाता है, अगर 50 सीटें इनको देती है, तो जीतन राम मांझी को क्या देगी, मुकेश सहनी को कैसे एडजस्ट करेगी और बिहार में कैसे बचेगा। जदयू का, नीतीश कुमार का, ललन सिंह का जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में केसी त्यागी चूंकि उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे जी जी, और उनको बाईपास करके कहा जाए तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को दिया गया था जिम्मेवारी कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास सामंजस्य बिठा लें जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह तो रहे बार बार कि उतना झुकने के लिए अब तैयार नहीं है जी। इनको चाहिए 50 से ऊपर सीट। अगर 12 सीटों के 24 में से 12 सीटों पर लड़ने के लिए नीतीश कुमार रिजिड हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में गठबंधन नहीं रहेगा, ये कहना भी बड़ा मुश्किल होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के इतर कोई सरकार बनती है तो उसमें इनकी भागीदारी भी हो सकती है जी। कारण कि राष्ट्रीय जनता दल वहां कह चुका है कि वो अखिलेश को समर्थन करेगा और वो वहां नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय दल के तरफ आगे बढ़ने में भी मौका मिलेगा, फायदा मिलेगा और 2024 के चुनाव की तैयारी का भी एक कहीं ना कहीं कहा जाए तो ट्रायल मैच किसको कह लीजिए, ट्रायल मैच भी हो जाएगा कि कांग्रेस के साथ जाने का क्या फायदा और क्या घाटा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम हर रोज एक नई और एक विशेष खबर लेकर आपके पास आते हैं जो कहीं ना कहीं आगे चलकर बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अंदर की खबरें हम निकालकर इस शो में आपके लिए लाते हैं ताकि आपको पहले से अंदाजा हो जाए कि बिहार में आगे क्या होने वाला है और खासकर बिहार से जुड़ी हुई बाकी अन्य राज्यों की खबरें होती हैं जिसका सीधा असर बिहार पर होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसले लेने में माहिर हैं। अचानक से वो अपना फैसला लेते हैं और जो बिहार की इतिहास में वो फैसला शामिल हो जाता है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ऐसे ही फैसले के मुकाम पर पहुंच चुके हैं, ऐसे ही फैसले के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। अब ये दरवाजा कभी भी खुलेगा, कभी भी फैसला लिया जा सकता है, लेकिन उसके पहले अब हम आपको उस खबर की तरफ ले चलते हैं। बाबा हमारे साथ मौजूद है, कई मुद्दों पर चर्चा होगी और पहला हमारा बाबा से सवाल यही रहेगा कि बाबा जिस तरीके की फैसले की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार और आपने भी कहा कि वो नीतीश कुमार फैसले लेने वाले हैं, तो वो क्या फैसला है और किस तरीके से नीतीश कुमार के इस फैसले से बाकी अन्य दल और भाजपा खासकर प्रभावी होगा? सनी, सबसे पहले तो नीतीश कुमार का फैसला जो है वो एनडीए का फैसला नहीं है जी, वो एक तरफा फैसला है जी, जिसकी चर्चा हम करने के लिए बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने अभी भारतीय जनता पार्टी सोच ही रही है कि क्या करना है। उसने इनका मन मिजाज भी जांचने का कोशिश किया, चाहे बिहार की बात हो या अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां की बात करें। खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार ने चेकमेट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट करके उन्होंने जो एमएलसी के 24 सीटों के चुनाव होने वाले हैं जिसकी सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और कहा यह जा रहा है कि ये जो है वो सेमीफाइनल है 5 राज्यों के चुनाव का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ अपना दमखम दिखाना है और नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कितना है उस प्रभाव को स्थापित करके आगे प्रोसीड करने का ये एक रास्ता है जिसमें 24 सीटों के जो उपचुनाव माफ कीजिएगा जो एमएलसी के चुनाव होंगे बिहार में, वो इस बात का फैसला करेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना ज्यादा डिटरमाइंड है और अपने आप पर, अपने पर उसको कितना भरोसा है जी। इसमें नीतीश कुमार ने ऐसा किया है कि पहले तो उन्होंने आग्रह किया कि हम 50-50 का फॉर्मूला चाहते हैं और अचानक से उनकी पार्टी से सेकंड नंबर के जो नेता हैं वो उठते हैं और कह देते हैं कि हम 12 सीट अपना फाइनल कर चुके हैं, बाकी जिसको जो करना है करें। इसका मतलब सीधा सा है कि नीतीश कुमार ने एक तरफा फैसला करके भारतीय जनता पार्टी को आउट कर दिया है। यानी कि आउट कर दिया है कि मतलब है कि उस जो आपस में बैठ करके फैसले होने थे उससे आउट कर दिया। हालांकि आपने जो चर्चा की है उस चर्चा में मैंने देखा कि खबरों के माध्यम से कल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद हों या फिर संजय जायसवाल हों, ये बार बार कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है जी, हम बैठेंगे फैसला करेंगे और एक साथ मिलकर इसमें हम एक सवाल करना चाहते हैं आपसे। यही सवाल मेरे जहन में भी था कि संजय जायसवाल ने सीधे कह दिया कि हम प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। तारकिशोर प्रसाद ने भी इशारों में कह दिया कि उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है और हम लोग ऊपर शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। तो शीर्ष नेतृत्व में ललन सिंह आते हैं और नीतीश कुमार आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष की बात रहे तो उमेश कुशवाहा आते हैं। तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बयान को आप कैसे देखते हैं? एक बड़ी बढ़िया कहावत है भोजपुरी में
कि लजाइल लइका ढोड़ी टोता है। जी। ये कहावत लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, अब है तो भोजपुरी में, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, झेपते हैं आप बताइए ना कि उपेंद्र कुशवाहा कौन है? संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एरुगेरू तो है नहीं, आम आदमी तो है नहीं, आम नेता तो है नहीं। दूसरा वो एमएलसी हैं, और तीसरा उनके बयान पर जदयू ने इनकार नहीं किया है। भाजपा ने तो इनकार कर दिया ना। तो भाजपा के इनकार करने से क्या होता है? एक तरफा फैसले की बात तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि नीतीश कुमार ने एक तरफा फैसला ले लिया है, और आप इस बात को नोट कीजिए, आज हम इस बात को स्थापित करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आज से जिस दिन बैठेंगे सब लोग, उस दिन आप देख लीजिएगा कि यह फैसला यही होगा जी। 12 सीटों से कम करने वालों में से नहीं है, ये अपनी सीटें कम नहीं करेंगे। और यही कारण है कि इन सब बातों को लेकर के एक तरफा फैसले की बात हम कर रहे हैं। जी। नीतीश कुमार ने यह बात कहीं ना कहीं फाइनल कर लिया है, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार यह बात कह रही है कि हम बैठ करके फैसला करेंगे। जैसा कि आपने जब बातचीत किया था तो मीडिया से बातचीत करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने आते, जैसे पहाड़ के सामने ऊंट आता है तो उसे अपने ऊंचाई का एहसास हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है ना तो वो नीतीश कुमार के सामने बौनी हो जाती है। तो अब अगर देखें दूसरे नेताओं के बयान की, अगर जदयू की ही हम चर्चा कर ले तो जदयू में बारी बारी से आते हैं। अभी तक 2 नेताओं का बयान आया है। एक तो बयान आया है केसी त्यागी का, पहले इस पे चर्चा करते हैं। केसी त्यागी ने कहा है कि 2 दिनों का समय देते हैं, और इन 2 दिनों में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व फाइनल कर ले कि हमारे साथ लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उसके बाद हम लोग सक्षम है, और 51 सीटों की बात कही गई है। आपके डॉक्टर साहब जो हैं, पॉलिटिकल डॉक्टर नमन मिश्रा, पंचनामा वाले, वो आज से 4 दिन पहले कहे थे तो बहुत लोग हंस रहे थे, बहुत लोग अपना अपना ये कर रहे थे कि आखिर कैसे ही बात कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह कहाँ चल जाएंगे, आरसीपी के जब केसी त्यागी आ जाएंगे। आखिर ये बतवा आखिर आया कि नहीं आया, ये हमको बताइए। पहले जो 4 दिन पहले भारत लाइव कह रहा था, उस बात पर लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। भरोसा तो होगा, लेकिन यही है कि सुखाई रोटी खाने का, टटका खाने का आदत है नहीं, सुखाइल खाने का आदत है। और अब देख लीजिए कि केसी त्यागी ऐसे ही हवा में थोड़े बोले हैं जी। आरसीपी सिंह को जिम्मेवारी दी गई थी। 4 दिन पहले ललन सिंह का बयान उठा के देख लीजिए, स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा था कि इस पूरे फैसले को, जो सीटों का शेयरिंग का समझौता होगा, वो आरसीपी सिंह करेंगे। अभी कर्नाटका में है, कर्नाटका से लौट करके करेंगे। जी। भैया कर्नाटका में रहें या देश के किसी कोना में रहें, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत सारी बातें फोन पे भी हो जाती हैं। जी, सारी बातें फोन पे, मेल पे भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जदयू का, नीतीश कुमार का, ललन सिंह का जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में केसी त्यागी चूंकि उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे जी, और उनको बाईपास करके कहा जाए तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को दिया गया था जिम्मेवारी कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास सामंजस्य बिठा लें जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह तो रहे बार बार कि उतना झुकने के लिए अब तैयार नहीं है जी। इनको चाहिए 50 से ऊपर सीट, और वो 20 से ज्यादा बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो 20 है कि नहीं है, वो भी एक अड़ंगा वाली बात है। 20-25 की बात कर रहे हैं तो बिहार सरकार में मंत्री जमा खान है, जदयू में आ गए हैं, भले ही जीते थे दूसरे पार्टी से। उनका कहना है कि 20-25 सीटों पर हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, और बिहार के आसपास, बॉर्डर के आसपास का जो एरिया है उस पर चुनाव जीत सकते हैं। तो हमें विश्वास है कि भाजपा देगी। अब बिहार कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो अब कैबिनेट पर दबाव बनाएंगे क्या बिहार में कि वो कैबिनेट अब दिल्ली बात करे। अब जमा खान की बात आपने कहा जी। जमा खान आते कहां से हैं? तो बसपा से आए हैं जी। बहुजन समाज पार्टी के। उत्तर प्रदेश में उनका, अब उत्तर प्रदेश में उनकी बहुजन समाज पार्टी का पकड़ है, और ये उसी सीमा से सटे हुए जगह से आते हैं, तो इनको बेहतर जानकारी है इस बात का। और नीतीश कुमार ने ये दाव खेला भी था इसी के लिए को लेकर के। अब आप समझ लीजिए कि एक आंकड़ा मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि आखिर केसी त्यागी अटेंडम निकलते हैं जो पहले से कर रहे थे और अचानक उनको विराम दे दिया गया था। तो इसके पीछे की एक रणनीति मुझे समझ में आती है, जो मेरा छोटा सा मतलब राजनीतिक ज्ञान है उसमें मैं बता रहा हूं कि केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने कुछ समय के लिए विराम दिया था कि भारतीय जनता पार्टी केसी त्यागी पर ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी। कारण कि केसी त्यागी वो शख्स हैं जो, आपको याद होगा हरियाणा में जो बैठक होने वाली थी चौटाला के साथ, एक कार्यक्रम होने वाला था, उस कार्यक्रम में कहा यह जा रहा था कि बहुत सारे नेता जुटेंगे क्षेत्रीय दल के और वहां एक गठबंधन बनाया जाएगा। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार का उसमें जाने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। इससे पहले आपको याद होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली गए थे आंख का इलाज कराने के लिए, तो केसी त्यागी और नीतीश कुमार जाकर के चौटाला परिवार से मिले थे जी।
ये सारी बातें सबको पता है, लेकिन वहीं से अपना एंगल जो है भारतीय जनता पार्टी ने टेढ़ा किया था। अब जबकि नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के उस फैसले के साथ नहीं जा सकते हैं, कारण कि नीतीश कुमार को बदला भी लेना है। आप समझिएगा जी, 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ किया उसका बदला भी उनको लेना है जी। अब ये बदला कहां पूरा होगा? तो उत्तर प्रदेश में पूरा होगा। जी। और उत्तर प्रदेश में पूरा करने के लिए उनको क्या चाहिए? या तो भारतीय जनता पार्टी उस बदला के बदले में सीट दे, इनको सीट दे दे, जो कंपनसेट यहां का बदले वहां हो जाएगा, वहां कम से कम 5 को 7 को इनका मंत्रालय में लोग हो जाएंगे। इसके लिए इनको सीट कितना चाहिए? तो आप समझ ही रहे हैं, 50 से ऊपर सीट चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति जो आंकड़े हमारे पास नजर आ रहे हैं वो आंकड़े कुछ और बता रहे हैं जी। आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये मामला यहीं तक नहीं होगा सनी। इस मामले में अगर नीतीश कुमार के साथ सीट शेयरिंग का समझौता हो जाता है, अगर 50 सीटें इनको देती है, तो जीतन राम मांझी को क्या देगी, मुकेश सहनी को कैसे एडजस्ट करेगी, और बिहार में कैसे बचेगा सब कुछ? जी, सवाल तो बाबा यही है कि अगर जदयू को वहां शामिल करती है भाजपा, तो गठबंधन में यहाँ चारों दल हैं और मांझी भी तैयार है, मुकेश सहनी पहले ही ताल ठोक चुके हैं। बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करेंगे? अगर जदयू को देंगे तो मुकेश सहनी मांगेंगे ही। देखिए सनी, सीधी तौर पे एक चीज़ तो आपको पता चलना चाहिए, और खास करके जितना बिहार की राजनीति और इन नेताओं को जितना हम लोग पढ़ते समझते हैं, और हमारे डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं, कारण कि नीतीश कुमार को पढ़ने का तो उनको स्पेशल नॉलेज है, इन सारी बातों में एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार और जदयू की रणनीति को अगर देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मन जो है वो भर गया भारतीय जनता पार्टी से, और नीतीश कुमार एक नई धारा की तरफ जाना चाहते हैं, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जितने भी दल हैं, कांग्रेस सहित, इन सब को मिलाकर के एक नई धारा की राजनीति शुरू करना चाहते हैं, जिससे नीतीश कुमार का दामन भी बच जाए और नए दलों का जो है वो उनका भाग्य, उनका भाग्य भविष्य भी है वो भी संवर जाए। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है, इसमें एक चीज तो नजर आ रहा है कि जहां एक तरफ साख बचाने की होड़ में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी, वहीं नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अलग से चुनाव लड़ने के लिए हो या फिर बाकी के मुद्दों पे, बिहार पे भी आप बहुत सारी चीजें हैं, अगर 12 सीटों के 24 में से 12 सीटों पे लड़ने के लिए नीतीश कुमार रिजिड हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में गठबंधन नहीं रहेगा, ये कहना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर कहां एडजस्ट करेंगे जीतन राम मांझी को और कहां एडजस्ट करेंगे मुकेश सहनी को, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है इनके जो ग्रीवांसेज हैं, तो ऐसी स्थिति में भी गठबंधन टूटेगा। तो दूसरा रास्ता जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, कांग्रेस, इस सब मिल करके जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश और भाजपा के अलग, ममता माफ कीजिएगा मायावती से अलग, ये तीनों से अलग जो चौथा धारा होगा जी, उस चौथे धारा को लीड कर सकते हैं कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार। इस तरह की तरफ माने राजनीतिक सुगबुगाहट जो है ना, इस तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि वोटों का गणित जो नजर आ रहा है ना, उस गणित में एक तरफ जहां दलित वोटों की अच्छी खासी वहां पकड़ है, दूसरा आप लौकुश समीकरण को भी देख सकते हैं, और तीसरा निषाद समीकरण। ये 3 समीकरण अगर एक साथ हो जाते हैं और उसमें कांग्रेस साथ में आ जाती है, तो ब्राह्मण वोटर भी, सवर्ण वोटर भी कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं और अल्पसंख्यक समाज भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर 403 सीटों में अगर सब मिल करके चुनाव लड़ते हैं, तो नीतीश कुमार का 50 से ऊपर से अधिक सीटों का लड़ने का जो ख्वाब है वो भी पूरा हो जाएगा, कांग्रेस को भी सपोर्ट मिल जाएगा। और तीसरी तरफ कि यदि भारतीय जनता पार्टी को ये चतुष्कोणीय में घेर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो सरकार बनेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इतर कोई सरकार बनती है, तो उसमें इनकी भागीदारी भी हो सकती है, कारण कि राष्ट्रीय जनता दल वहां कह चुका है कि वो अखिलेश को समर्थन करेगा और वो वहां नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय दल की तरफ आगे बढ़ने में भी मौका मिलेगा, फायदा मिलेगा, और 2024 के चुनाव की तैयारी का भी एक कहीं ना कहीं कहा जाए तो ट्रायल मैच किसको कह लीजिए, ट्रायल मैच भी हो जाएगा कि कांग्रेस के साथ जाने का क्या फायदा और क्या घाटा है। तो ये समीकरण हमारे सामने नजर आ रहा है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक तरफा फैसला लेना चाहते हैं और ले चुके हैं लगभग, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आउट कर रहे हैं। जी, तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन में है, वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो उत्तर प्रदेश में
लगातार दबाव बनाने की कोशिश है और 48 घंटे का अल्टीमेटम है। इसके पहले मुकेश सहनी ने कई अल्टीमेटम दे दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का अल्टीमेटम इसलिए भी खास है कि नीतीश कुमार बिहार को लीड कर रहे हैं, यानी बिहार एनडीए गठबंधन को लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ अगर खटपट होती है तो बिहार गठबंधन पर असर पड़ेगा। नेताओं की बयानबाजी तो आप ही देख ही रहे हैं, और दो बड़े नेता यानी केसी त्यागी जो जदयू में बड़े कद्दावर नेता हैं उनका बयान हो, या बिहार सरकार में मंत्री जमा खान का बयान हो, ये अचानक से कोई बयान नहीं दे देता है। इसके पीछे के कई कारण होते हैं, और जमा खान का बयान देना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से वो जुड़े रहे हैं, भले ही अब जदयू में है और जदयू से मंत्री हैं, लेकिन उनका बयान कई मायनों को दर्शाता है। अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जहां सुगबुगाहट बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, वहीं अब नीतीश कुमार का अल्टीमेटम और नीतीश कुमार के तरफ से सीधा फैसला लिया गया है। यानी नीतीश कुमार ने प्रस्ताव नहीं दिया है, नीतीश कुमार ने शर्त रखा है कि इन शर्तों पर आप हमारे साथ आइए, नहीं तो अकेले लड़ने के लिए हम कैपेबल हैं, अकेले लड़ सकते हैं। फिलहाल इस रातों रात में इतना ही। आपको हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।